राधा और ऋषि के फैमिली मेंबर्स कहीं घूमने जा रहे थे, लेकिन राधा और ऋषि का एग्जाम नजदीक होने की वजह से उन्हें घर में अकेले रहना पड़ता है। अगले दिन जब वह कॉलेज जाते तो अपनी अपनी गाड़ियां बिल्कुल करीब खड़ी करते। अब ऋषि राधा को रात में परेशान करने का प्लान बनाता है, लेकिन राधा चुपके से उसकी सारी बात सुन लेती है। अब वह अपने घर न जाकर अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और वहीं पर पढ़ाई करने लगती है, लेकिन ऋषि वहाँ भी पहुँच जाता है। वह बगल वाली छत अपने दोस्तों के साथ लाउड स्पीकर में डांस करने लगता है ताकि वह एग्जाम की तैयारी न कर सके। अब राधा परेशान होकर घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी स्कूटी खराब होने के कारण उसे ऑटो से घर जाना पड़ा। लेकिन वह ऑटो चलाने वाला आदमी सही नहीं था। रात का समय था, तभी कुछ गुंडे आ गए और राधा को छेड़ने लगे। उसी वक्त ऋषि वहाँ तुरंत आ गया। दरअसल ये सब राधा की प्लानिंग थी ताकि वह ऋषि को सॉरी बोल सके। राधा की छोटी बहन को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन वह उन्हें मना कर देती है क्योंकि वह ऋषि के छोटे भाई से प्यार करती थी। और यह बात जब राधा के भाई को पता चलती है तो राधा का भाई गुस्से में आकर ऋषि के भाई से झगड़ा कर लेता है। इसी कारण से दोनों परिवार के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही उनकी लाइफ बीतने लगती है और जो परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे वह अब एक दूसरे का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि राधा भी ऋषि से बात नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे राधा के घर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मगर हर बार ऋषि यही सोचता है किस तरह से वापस एक दूसरे की फैमिली को मिलाया जाए। दूसरी ओर राधा और ऋषि जब कॉलेज के कैंप के लिए कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पर ही धीरे धीरे राधा वापस से सभी बातों को भुलाकर ऋषि से प्यार करने लग जाती है। और तब जाकर दोनों डिसाइड करते हैं अब हम तो दोनों एक हो गए, लेकिन हमारे फैमिली को भी मिलाना होगा। और दोनों ही अपने अपने फैमिली को समझाने लगते हैं। ऋषि और राधा जब कैंप खत्म करके घर लौटते हैं, मोहल्ले में गणेश जी की पूजा हो रही थी, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। ऋषि और राधा याद करते हैं कि पहले सब लोग कितनी खुशी से नाचते गाते थे। ऋषि और राधा सोचते हैं हमें सबको फिर से एक करना होगा। वह अपनी माँ की साड़ी राधा की छत पर फेंक देता है, लेकिन जब राधा की माँ साड़ी देखती है तो बात करने के बजाय दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों का प्लान चौपट हो जाता है। दूसरे दिन दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं कि चलो दोनों माओं को मंदिर में मिलाते हैं। तभी मंदिर में उस दिन वही टीवी सीरियल का हीरो आ जाता है जिसे दोनों की मम्मियाँ टीवी पर देखती थी। अब दोनों सीरियल के हीरो से खूब सारी बातें करती हैं। फिर ऑटो में दोनों बात करते हुए घर चली जाती है और दोनों में सेटलमेंट हो जाता है। रात को ऋषि और राधा फिर मिलते हैं। राधा कहती है तुम्हारा प्लान तो सक्सेस हो गया, अब अगला प्लान मैं खुद बनाऊंगी ताकि हमारे पापा भी एक हो जाएं। ऋषि हंसते हुए कहता है प्लान बनाने के लिए दिमाग चाहिए। राधा चिढ़ते हुए कहती है ठीक है तुम अपना बनाओ, मैं अपना प्लान बनाती हूँ। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें। अब अगले दिन राधा कॉलेज के लिए निकलने ही वाली होती है, तभी राधा को पता चलता है कि उसके पापा नहाने गए हैं। राधा उनका फोन लेकर ऋषि के पापा को बहुत सारे मैसेजेस भेजती है ताकि दोनों में सेटलमेंट हो जाए। कुछ देर तक राधा की चैटिंग चलती है, लेकिन राधा को ये पता नहीं होता कि सामने रिप्लाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषि ही है। राधा को लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन जब राधा और ऋषि मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे थे। जब दोनों का प्लान फेल हो जाता है तो वे थिएटर में मूवी देखने चले जाते हैं। अब जब मूवी का एंडिंग आता है तो राधा और ऋषि देखते हैं कि उनके पापा तो साथ में डांस कर रहे होते हैं। राधा और ऋषि समझ जाते हैं कि दोनों अलग होने का बस नाटक कर रहे थे। अब राधा और ऋषि दोस्तों के साथ समुद्र के पास आए हुए थे। तभी राधा ऋषि को पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज देती है और ऋषि चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में खेल शुरू हो जाता है। तभी ऋषि राधा के पैर को जोर से दबाता है ताकि राधा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन राधा उसके मुंह पर पानी का भरा बोतल ही डाल देती है। अब जैसे ही राधा ऋषि के ऊपर पानी डालती है, ऋषि भी राधा से बदला लेने के लिए राधा के ऊपर पानी डालने के लिए दौड़ता है। तभी सामने राधा के भैया आ जाते हैं और सारा पानी उनके ऊपर चला जाता है। राधा के भैया राधा को ऋषि के साथ देख पूरी तरह आग बबूला हो जाते हैं और राधा को घर भेज देते हैं और ऋषि को मारने लगते हैं, लेकिन इलेक्शन पास होने की वजह से ऋषि को छोड़ देते हैं। इधर अर्जुन घर जाकर राधा से कहते हैं वो लगता है मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आज के बाद मुझे भैया कभी मत बोलना। यह कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और राधा रोने लगती है, लेकिन ऋषि हार नहीं मानता। वह राधा के भाई को मनाने के लिए राणा का कमेटी मेंबर बनके अर्जुन के साथ प्रचार में उनकी हेल्प करने लगता है। लेकिन एक गाँव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बच्चे को करंट लग जाता है और अर्जुन बच्चे को उसकी माँ के साथ इलाज के लिए कुछ पैसे देकर हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब वोटिंग का समय आता है। राणा कुछ लोगों से फेक वोट्स डलवाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी ऋषि उन्हें पकड़ लेता है। अब यह देख राणा ऋषि से कहता है क्या कर रहे हो, ये हमारे लोग हैं, वोट डालने दे तभी तो हम जीतेंगे। पर ऋषि कहता है देख राणा, मैं यहाँ सिर्फ अर्जुन भैया के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और वह गुंडों को मारने लगता है, पर तभी पुलिस आकर ऋषि को पकड़ लेती है। अर्जुन पूछता है क्या हो रहा है यहाँ। ऋषि कहता है भैया राणा इन लोगों से फेक वोटिंग करवा रहा था। लेकिन अर्जुन कहता है जेल में डालो इसे, ये मुझे और राणा के बीच झगड़ा करवाना चाहता है। पुलिस वाले ऋषि को जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। इधर अर्जुन इलेक्शन जीत जाता है और ऋषि को राधा के पापा जेल से छुड़वा देते हैं। पर ऋषि के पापा बहुत गुस्से में थे। पहले हम लोग कम से कम खुश तो रहते थे, और ऋषि को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन ये बात न्यूज में फैल जाती है कि अर्जुन ने पैसे देकर इलेक्शन जीता है। वहाँ अर्जुन सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाती है। लेकिन सही समय पर एक कैंडिडेट आते हैं और सबको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कैसे राणा ने उस औरत के बच्चे को किडनैप करके ये सब बुलवाया था। इस तरह अर्जुन बच जाता है।